और मैं उम्मीद रखूंगा नॉमन के इस बार वाले दिसंबर शो में आप जरूर आए। कुछ ऐसी कोई चीज हो, कुछ ऐसा रूल निकले कि हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं वहां से जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, वो आकर के पार्टिसिपेट कर सके और इंशाल्लाह। उनको भी पूरा मौका मिल सके। जब इंसान अपने आप को गंदा नहीं बनाना चाहता, अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता, उसके बाद में क्या चारा बचता है? सीधा लॉ ऑफ द कंट्री है, वो सबके लिए इक्वल है। इससे भी अगर आगे चले जाए तो वो एथलीट्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारा IFBB जो प्रो कार्ड है जी। वो सस्पेंड हुआ है, उसकी रीजन हमें नहीं बताई जा रही, उसको कैसे देखते हैं? क्या 50,000 रुपए में कोई भी एथलीट आउट ऑफ इंडिया जा करके या आउट ऑफ पाकिस्तान जा करके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है? हेलो पाजी, कैसे हैं आप? नॉर्मल मेरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, फर्स्ट क्लास। फाइनली लाइव, मतलब इतने दिनों के बाद हो ही गई हम लोगों की। बहुत टाइम बाद लाइव आए हैं, बहुत टाइम, तकरीबन कब से प्लान कर रहे हैं? तकरीबन 1-2 महीने से तो प्लान कर रहे होंगे ये लाइव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आप जानते ही हो कि यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ा शो हो रहा था, IHFF शेरू क्लासिक, तो हम सब लोग उसी में हाँ, बिजी हुए पड़े थे। आप बिल्कुल, बिजी थे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आवाज मेरी? बहुत बढ़िया आ रही है। पाकिस्तान से भारत तक बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आवाज तो पहुंच रही है हमारी। और बताएं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको घर पर और पूरे पाकिस्तान को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। अच्छा, आपको भी एक मुबारकबाद देनी है मैंने। बहुत बहुत मुबारक हो, और पूरे इंडिया को भी बहुत मुबारक हो कि फर्स्ट टाइम एक इंडियन एथलीट क्वालिफाई कर गए आपके इंडियन शो जी से ओलंपिया के जी लिए। तो बहुत जी। बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। या थैंक यू थैंक यू। हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है, और आई एम श्योर जो जो लोग इस स्पोर्ट को पसंद करते हैं उन सबके लिए बड़े खुशी का मौका है कि भी हाँ चलो, एशिया से, और वो भी मतलब भारत जैसी कंट्री से, इंडिया जैसी कंट्री से एक बंदा जो है वो फाइट करने के लिए जा रहा है US ओलंपिया को अब। ये बहुत अच्छी बात है कि एक एथलीट्स के बाद वो एथलीट जो क्वालिफाई कर गए, वो मैंने उनको उनकी 2-3 इंटरव्यूज मैंने देखी। आप वाली इंटरव्यू मैंने देखी जो आपने की थी, तो काफ़ी स्ट्रगल करके वो आए हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि वो क्वालिफाई कर गए ओलंपिक के लिए। नो डाउट। नॉमन, मैं तो यही बात कहूंगा, देखो एथलीट कहीं का भी हो, चाहे यहाँ का हो या वहां का हो, कहीं का भी हो, हर एथलीट जो है अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके एक स्टेज के ऊपर जाता है, और सबकी ड्रीम यही होती है कि हाँ हम एक सर्टेन लेवल पर जाके ना एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हों और बड़ा मुकाम हासिल कर लें। जी, बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए कि जो एथलीट्स है वो, आपको भी पता है, सबको पता है कि बॉडी बिल्डिंग ये स्पोर्ट्स ही ऐसी है कि बहुत टफ है, और जी बड़े हार्ड वर्क से ही आप आगे जाते हैं। तो जब सक्सेस मिलती है तो खुशी होती है, हम सब सारी फैटर्निटी को खुशी मिलती है कि जी एक जी 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 लो जी बैकग्राउंड से एक लो प्रोफाइल एथलीट इतने बड़े शो के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो एक वो जी। प्राउड मोमेंट है हमारे पूरी एशिया के लिए। आई विश के आपके यहाँ से भी एथलीट्स जो हैं वो आकर के यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, और वो भी शेरू क्लासिक के स्टेज के ऊपर आकर के देखें कि क्या ग्रैंडनेस है और क्या क्या चीजें यहाँ पर एथलीट्स के लिए की जाती हैं, ताकि उनको भी इस चीज के बारे में पता लग सके और वो जा करके और लोगों को भी इंस्पायर कर सके उधर। हाँ, इंशाल्लाह, आई विश कि ऐसा ही हो। यस। और एक स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज़ है जो कि हमारी कंट्रीज को ये यूनाइट करती है। और तो जी आपको भी पता है कि बहुत मसले चलते हैं हम दोनों की, ये स्पोर्ट्स ही ऐसी है जो कि इन सारे मसलों को साइड पे कर देती है और यूनाइट कर देती है सबको। तो एब्सोल्युटली। आई विश कि हमारे एथलीट्स भी वहाँ पे खेल सके, और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। अच्छा, आपके ये शो के हवाले से बताएं, शो कैसा रहा आपका आज? शो बहुत अच्छा रहा, सुपर हिट रहा, मैं ये बात बोलूंगा। यहाँ पर इंडिया में इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी है, और खासतौर पर दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो टच कर रहा है। स्टिल जो नंबर ऑफ एथलीट्स थे वो लगभग लगभग 400 के आसपास, मतलब 400 नंबर्स ऑफ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंक्लूडिंग पूरी दुनिया से जो IFBB प्रोज आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए वो, और इसके अलावा जो एमेचर के एथलीट्स होते हैं उन्होंने भी। सो अगर सबको मिला लिया जाए तो 400 के आसपास, और इससे पहले उनको एक NPC का शो खेलना होता है। सो एनपीसी में अगर मैं टोटलिटी में बात करूं कि पूरी एनपीसी सीरीज के अंदर 1,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया पूरी एनपीसी सीरीज के अंदर, और ये बहुत बड़ा एक नंबर है। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है ये, जी 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 जी। सारे और एथलीट्स। इस शो की खासियत, IHFF शेरू क्लासिक की खासियत ये है कि ना सिर्फ ये एक एमेचर शो है, ना सिर्फ ये एक प्रो शो है, इसके अलावा ये एक एक्सपो भी है।
यानी कि बहुत सारी कंपनियों को मौका मिलता है वो डायरेक्ट एथलीट के साथ में कनेक्ट होने का और अपने जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने का। जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, अमूल, जो दूध वगैरह में डील करते हैं। सो उन्होंने, वो दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूस करने की कंपनी है और इंडिया में ही है। और उन्होंने इस एक्सपो के अंदर प्रोटीन लॉन्च किया है, पहली बार उन्होंने प्रोटीन लॉन्च किया है। और ये बहुत बड़ी बात है, उनका दूध और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी होते हैं। जी। सो इस तरीके के बहुत सारे काम हैं यहाँ पर। तो ये एक ह्यूज सक्सेस मैं कहूँ कि ये इंडिया को स्पेशली क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है, एक ऐसी अपना जी इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में इतना आगे ग्रो कर गए कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपके इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही है, तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। आपसे देखिए, मैं एक सिंपल बात करना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले अगर मैं आपसे भी शायद पूछता या किसी भी एथलीट से पूछता कि अच्छा चलिए आज से 10 साल पहले कि आप 10 बड़े बॉडी बिल्डर्स का नाम बताइए, तो वो गिनती से मतलब 5-6 लोगों के नाम गिनवा करके चुप हो जाएंगे। वो आज भी वो वाले एथलीट जिंदा है। लेकिन जब से इंडिया के अंदर IHFF शेरू क्लासिक आया है, आज अगर आप पूछोगे कि अच्छा 10 बॉडी बिल्डर्स का नाम बताओ, 10 छोड़ो, कम से कम नहीं तो 25 बॉडी बिल्डर्स के नाम गिनवाए जा सकते हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है IHFF शेरू क्लासिक को। इसके बाद में अगर मैं पूछूं कि 10 बड़ी सप्लीमेंट कंपनीज के नाम बताओ जो 10 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, शायद थी ही नहीं यहाँ पर। लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये बन गया है और इतनी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चाहे बड़ी कंपनीज हैं या एथलीट्स हैं। और उनको भी ये बात लगती है कि अगर हम इनके साथ में जुड़ते हैं तो हमारा कैरियर जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। सो ऑफ कोर्स ही बात है कि बहुत, जैसा कि आपने पूछा कि शो कैसा रहा, शो सुपर हिट रहा। और बहुत सारे एथलीट्स इतनी गर्मी की परवाह किए बिना अपना कैरियर सेट करने के लिए इस शो में पार्टिसिपेट भी किया। और अब तो आप जानते ही हो कि यहाँ से जो एथलीट हैं मिस्टर अमित, वो अब जा रहे हैं US में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, आपने उनको उनका इंटरव्यू भी किया था, तो इंटरव्यू में आपको क्या लगा कि वो कितने कमिटेड है इस शो को लेके, कि एक्साइटेड कितने हैं इस शो को लेके, कैसा वो ट्रेन करने वाले हैं, जरा उसके बारे में बताएं, उसका क्या बहुत कैसा एक्साइटेड थे। मैंने उनसे, जिस दिन उन्होंने विन किया टाइटल, एक तो मैंने स्टेज पर उनका इंटरव्यू लिया, फिर अगले दिन मैंने अलग से उनका एक मेरा यूट्यूब का भी इंटरव्यू लिया, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। मेरा क्वेश्चन भी सेम उनसे था, यही क्वेश्चन था कि आपको कैसा फील हुआ और कितने आप एक्साइटेड थे उस दिन। उनका जवाब इतना प्यारा था जो शायद आज तक किसी एथलीट ने मेरे को नहीं दिया। जवाब ये था कि मनप्रीत पाजी, मैंने सुबह जब फाइट करनी शुरू की तो मेरे को कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर के बाद में मैंने गोल्ड मेडल जीता तो मेरे को कुछ लोगों ने जानना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद में जब मैंने प्रो कार्ड विन कर लिया तो मेरे को कुछ और लोगों ने जानना शुरू किया। और शाम तक जब मैंने ओवरऑल टाइटल विन कर लिया, यानी कि मैंने ओलंपिया की क्वालिफिकेशन विन कर ली, सारी दुनिया मेरे को जानने लग पड़ी। सो आप समझो कि एक एथलीट एक ही दिन के अंदर इतना कुछ जब जीत जाए और उसके साथ में उसको इतने बड़े बड़े कैश रिवॉर्ड्स भी मिल जाएं, तो वो कैसा फील करेगा? वो यही फील करेगा कि भाई मैं तो 7वें आसमान के ऊपर चला गया हूं। जी। अच्छा, जहाँ तक शो की बात है, शो तो जितना बड़ा है उसके साथ साथ वो अपने साथ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करती है ना। जी तो आपके शो में भी ऐसा है कि कुछ कंट्रोवर्सीज आपके साथ भी लिंक कर ली है, कि कुछ कंट्रोवर्सीज आपकी भी हुई है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखो, कंट्रोवर्सी तो आप कोई भी काम अच्छा करने के लिए जाओगे, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, तो उसके अंदर कंट्रोवर्सी तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते कंट्रोवर्सी को। आप ये बात तो मान करके चल लो कि आपने जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है तो कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे, और कुछ लोग, कुछ होंगे, कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो आपके काम को खराब करने के लिए भी आगे आएंगे। या आगे आएंगे या पीछे रहेंगे या दाएं बाएं इधर उधर साइड पर कहीं पर रहेंगे। और वो कोई कोशिश करेगा कि आपकी लेग पुल कर लूं, कोई कोशिश करेगा हाथ खींचूं, कोई कोशिश करेगा किसी और तरीके से इस चीज को मैं बदनाम करूं। उन लोगों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट के अंदर ही कंट्रोवर्सी होती है। मैं आप ही को कहूंगा, आज हम दोनों ये लाइव कर रहे हैं, जबकि इस लाइव में हम दोनों कहीं पर कोई बात गलत नहीं बोल रहे हैं या हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। स्टिल इस वीडियो के ऊपर भी ट्रोल हो जाएगा शायद, तो आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इजंट इट? आप मतलब किसी और इंसान की सोच क्या है, उस सोच को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, अगर मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं
अच्छे लोग जो हैं अगर एक जगह पर जुड़ते हैं, तो बुरे लोग जो कुछ हैं, चुनिंदा लोग हैं, वो थोड़े साइडलाइन जरूर हो जाते हैं। और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इस चीज से कि हमें साइडलाइन क्यों कर दिया गया, और वही कंट्रोवर्सी बनती है बस। तो आपसे पहले मैंने पिछले दिन वो करण भाई का मैंने इंटरव्यू किया था, उनके साथ मैं लाइव आया था, तो उनसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे। तो उनका उनका मैंने सुना, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज किए कि हमें ये मसला है शो के रिलेटेड। अगर मैं पूछूं तो उनको भी ये कि हमारे एथलीट्स ही ग्रो करे। जैसे कि आपका एथलीट ओलंपिया के लिए चला गया है, तो वो भी उससे खुश थे, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो कि वो कह रहे हैं कि हम ये उनके सामने रख रहे, वो मान नहीं रहे। तो उसको कैसे देखते हैं आप? कौन सी बातें, कौन सी डिमांड्स हैं, क्या क्या बात उनको गलत लगी? नहीं, उन्होंने कुछ बातें की कि फॉर एग्जांपल एथलीट्स की जो फीस की बात है उस पे उन्होंने हम्म। बात की। फिर 2-3 इस तरह की बातें जो कि आपको भी पता है, वो बहुत टाइम से आप लोग के ये चल रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप? मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहूंगा, अभी आप कौन से वाला फोन यूज कर रहे हो ये लाइव करने के लिए? आईफोन। आईफोन आप यूज कर रहे हो? क्या आपने आईफोन की कंपनी को जाकर के बोला है कभी कि आपके आईफोन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, इसको 1 लाख रुपए का मत बेचो, आप 60,000 रुपए का बेचो? मतलब आपने कभी जाके ये कहा है कि सिर्फ मैं खरीद पाऊंगा, बाकी नहीं खरीद पाएंगे, मैं चाहता हूं कि सब खरीदें, तो आप इसकी वो क्वालिटी चाहे कम कर दो लेकिन इसके पैसे कम कर दो? आप नहीं, ऐसा तो नहीं। नहीं कर पाओगे। देखो, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एक बिजनेस है किसी का। इसमें कैसे आप अपनी तरफ से डोमिनेट कर सकते हो कि इसके जो पैसे हैं वो कम कर दिए जाएं और सर्विसेज हमें पूरी दी जाएं, वही 5 स्टार सर्विसेज या वही अच्छी चीजें जो आप एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप में या इंटरनेशनल इवेंट में एक्सपेक्ट करते हैं? आप बताओ कैसे पॉसिबल है? हाँ। जिस वेन्यू के ऊपर जिस वेन्यू के ऊपर इस चैंपियनशिप को करवाया जाता है, उसकी फीस ही, रेंट, सिर्फ किराया, वही लाखों में है। लाखों में, मतलब 1-2 लाख नहीं है, कई लाखों में है वो। इसके अलावा जब इस शो को करवाया जाता है, इसकी खुद की एक रॉयल्टी की फी होती है जो आईआरबीबी को पे करनी होती है, वो भी लाखों में है, वो ऑलमोस्ट करोड़ों टच करने वाली होती है। अब जब इन दोनों चीजों को आप जोड़ दोगे तो वो एक सर्टेन अमाउंट बनता है। इसके बाद में आप कहते हो कि हाँ ठीक है, उस जगह पर शो करवाने का जो खर्चा आ रहा है या स्टाफ को रखने का खर्चा आ रहा है या दूसरे पूरे साल जो खर्चे हुए हैं उनको भी चलो हम हटा दें, तो फिर ये शो प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा? यानी कि जो प्रमोटर इस शो को करोड़ों रुपए खर्च करके लेके आया है, और एथलीट्स के भी, आप ये देखो कि एथलीट्स को आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना पड़ता, यहीं पर ही बैठ करके उनका काम, मैं कहता हूं चाहे 50,000 रुपए में हो जाता हो, क्या 50,000 रुपए में कोई भी एथलीट आउट ऑफ इंडिया जा करके या आउट ऑफ पाकिस्तान जा करके इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर पाएगा। आपके सामने जवाब है सारा। एक प्राइवेट चीज के ऊपर आप कैसे बंदिश लगा सकते हो या उनके पीछे पड़ सकते हो कि आप पैसे कम करो? और अगर ये चीज इतनी ही लॉजिकल होती, या मैं कह रहा हूं ये करने लायक होती, तो शायद कब की हो गई होती। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो कैसे आप करवा लोगे? फिर एक दूसरी साइड पे अगर फिर हम देखें तो एक और भी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जो कि एक आईएफबीबी प्रो एथलीट को शो से निकाल दिया गया था। उस हाँ, पे आप क्या कमेंट करेंगे? मैं आपसे पूछूंगा आज, आपको, आप ही के घर के बारे में, आपके बारे में या आपके फैमिली मेंबर को आपका पड़ोसी अगर गालियां निकालनी शुरू कर दे या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे, या मैं कहूं और पड़ोसी ऐसे पड़ोसी के साथ जाके खड़े हो जाएं जो गालियां दे रहा है, जो धमकियां दे रहा है, और वही सेम पड़ोसी फिर जिस दिन आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आपके घर में कोई शादी होती है, कुछ और चीज होती है, वो वहां पर अगर आ जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे कि आपका वेलकम है? और इससे भी अगर आगे चले जाए तो वो एथलीट्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारा आईएफबीबी जो प्रो कार्ड है जी। वो सस्पेंड हुआ है, उसकी रीजन हमें नहीं बताई जा रही। उसको कैसे देखते हैं? उसका रीजन उनको मालूम है, उनको बहुत बार बोला गया है कि आपको बैन जो किया गया है वो अमेरिका से किया गया है। सो अमेरिका से आपको एक लेटर भेजी गई थी, वो लेटर आप पब्लिक कर दो, दुनिया के सामने दिखा दो कि देखो हमें ये रीजन दिया गया। वो लेटर उन्होंने कभी पब्लिक नहीं की अपनी तरफ से, हमेशा छुपा ली उन्होंने। अब उस चीज का तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, जबरदस्ती किसी के घर जा करके हम वो लेटर छीन के ला करके तो नहीं दिखा सकते। आज अगर आप एक क्लास के मॉनिटर हो और टीचर ने कहा कि बेटा
नॉमन, आपने मेरे पीछे से थोड़ी देर के लिए क्लास को देखना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्लास को देखना है। आपने क्लास को देखना शुरू किया और कुछ बच्चों ने कुछ गलत करना शुरू किया, मॉनिटर का फर्ज क्या होगा ये आप बताओ मेरे को। तो एज अ मॉनिटर मैं उसको देखूंगा। आप, आप उनको या तो टोकोगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो जब टीचर आएगी आप टीचर को बताओगे, यही करोगे ना, मॉनिटर का काम यही होता है, इजंट इट? सेम मैनर में अगर एक फेडरेशन के कुछ रूल्स बने हुए हैं, आप अगर उन रूल्स को तोड़ोगे या किसी और तरीके का काम करोगे, इसके बाद में जो प्रमोटर या जो भी एक्स वाई जेड यहां पर जिनकी जिम्मेवारी पर शो यहां पर दिया गया है, वो क्या करेंगे? वो समझाएंगे पहले, अगर नहीं समझेंगे उसके बाद में वो अपने हाथ खड़े कर देंगे कि जी ये हमसे तो समझ नहीं रहे, अब आपने जो करना है आप अपने हिसाब से देखिए। फिर तो इसके बाद में असल क्या होगा? में वो टीचर अपनी तरफ असल में वो मेल वाला मामला ऐसा है कि इन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने कंप्लेंट की होगी, तो ऑफ फिर उनका जो कोर्स रिएक्शन आया होगा ये लोग उन पे गुस्सा है। कंप्लेंट नहीं है ये, कंप्लेंट नहीं है ये, सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि इनको हमने कोई चीज एक समझाई, इन्होंने नहीं मानी, तो अब आप अपनी तरफ से जैसे भी आपको जो चीज ठीक लगे आप वो कर सकते हो। हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी वो कर ली। देखो मैं वही कह रहा हूं, आप चीजों को कंट्रोवर्सी जैसे मर्जी बना लो, कोई अच्छी चीज होगी उसके अंदर भी कंट्रोवर्सी निकाल लोगे, अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो भी उसके अंदर से कहीं ना कहीं से कोई एक नुक्ता निकाल जरूर लोगे। कोई भी इंसान कभी भी अपनी गलती कभी भी नहीं बताएगा कि हाँ मैंने ये काम गलत किया था, उसके साथ जब कुछ गलत हो जाएगा फिर उसके बाद में वो बोलना शुरू करेंगे कि हमारे साथ ये काम गलत हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हीं से ये क्वेश्चन तो किया जाए कि आखिर आपने क्या गलत किया या क्या सही किया था जिसकी वजह से ये हुआ है। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, अपनी गिरेबान में झांक करके उसका सही जवाब देना, वो भी सच के साथ में, वो बड़ा औखा है, उसको कैसे करोगे? सही। तो ये क्वेश्चन मैंने भी कल उनसे रेज किया, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए, जो रूल्स उन्होंने आईएफबीबी में मेंशन किए हमने वो फॉलो करे। बट ये लोग ठीक है, कि मेरा भी ये चलो कहना है कि अगर वो रूल्स मैं फॉलो यहाँ कर रहे हैं पर तो फिर क्यों? मैं यहाँ पर सैम का नाम लेता हूँ, आया बेबी प्रो सैम, जिनको कि वहां से हटाया गया शो में से, आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो ना। सैम ने एक अपने वीडियो में ये बात बोली कि मेरे को बैन किया गया और मैंने खुद से अपने प्रो कार्ड को अनबैन करवाया अमेरिका में लेटर डाल करके। ये सुनी है बात आपने कभी? नहीं, ये मैंने नहीं सुनी। ये आपने नहीं सुनी, लेकिन इंडिया में उनके सारे फैंस और हम सब लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि सैम ने ऐसा एक वीडियो बना के खुद से भी डाला। नाउ मैं ये बात कहता हूं, अगर आप सही हो, बिल्कुल सही हो, कार्ड किसने बैन किया? अमेरिकन फेडरेशन ने, ठीक है? यहां से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गई, अगर आपकी डायरेक्ट जान पहचान है, अगर आप बिल्कुल सही हो, जो इंसान बिल्कुल सच्चा होगा वो यहीं पर बैठ के वेट करेगा किसी टीचर की, या वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाएगा कि ये टीचर ने मेरे साथ ये गलत किया। तो सैम अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं? वो अमेरिका की जो फेडरेशन है उनके साथ में अपनी बातचीत करके और उनको अपनी सारी बात बता के अपना कार्ड अनबैन क्यों नहीं करवा रहे? किस चीज का इंतजार है? क्योंकि उनको मालूम है कहीं ना कुछ तो गलत हुआ होगा, जिसका प्रूफ उनको उसी लेटर में दिया गया होगा। बिना प्रूफ के कभी किसी को बैन नहीं किया जाता। शायद तो ये कुछ बातें मैंने करनी थी। मैं कल भी उनको सुन रहा था, लेकिन मैं श्योर नहीं था क्योंकि वो एक साइड पे होता था, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी साइड की स्टोरी भी सुनना चाहता हूँ कि असल हाँ में रीज़न क्या है। तो बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया, और बाकी ऑडियंस है वो देखती है जो नॉर्मन, बेस्ट है जो। देखो ये तो चलो आप एक इंटरनेशनल यूट्यूबर हो और आपने मेरे से ये बातें पूछ ली तो मैं आपको आंसर कर रहा हूं। हमारे इंडिया में भी अगर कोई और यूट्यूबर, कोई और ऑडियंस में से कोई और जन भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करता है तो सेम आंसर उनको भी दिया जाता है और पूरी सच्चाई के साथ दिया जाता है, वहां पर कोई चीज छुपाई नहीं जाती फिर इसके बाद में। अब मेरा वो तरीका नहीं है कि मैं गाली गलौज दे करके अब्यूजिव लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दूं, किसी के घर जाकर के थ्रेट करना शुरू कर दूं, किसी और का मैं सरकास्टिकली मजाक उड़ाना शुरू कर दूं, या अपनी बात मनवाने के लिए मैं ब्लैकमेल करना शुरू कर दूं। आप ये बात सोचो, आज अगर मैं आपसे अपना काम निकलवाने के लिए मैं आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दूं, आपकी इमेजेस मॉर्फ करना शुरू कर दूं, आपके घर वालों के नाम को मैं बिगाड़ना शुरू कर दूं, आप कैसा फील करोगे? नहीं, गलत है। ये बातें बताई किसी ने आपको? नहीं, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने
हमेशा यही कहा है कि एक पॉजिटिव इमेज अपने अपनी इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड का आगे शो करना है। तो यस, ये अब्यूजिव लैंग्वेज, ये गाली गलौज, ये सही बात नहीं है। आपने एक बात किसी के सामने रखनी है तो ऐसी रखो कि कोई अगर ऑडियंस में बैठ के वो सुन भी सके। ये नहीं कि अब्यूजिव लैंग्वेज वो बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि अगर सामने अब्यूजिव कुछ भी आ जाता है तो हम स्किप कर देते हैं, देखना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे बोलो कि आपका मैसेज सुना जाए। तो ये मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ। हर चीज का ना देखो एक तरीका होता है। थैंक्स कबीर। ये नॉमन, ये देखिए जो ये कमेंट कर रहे हैं हेल्थ बाय किलो, ये कबीर, इनका एक्चुअल नेम है कबीर, और ये बहुत जाने माने हमारे इंडिया के यूट्यूबर हैं। बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स को, सप्लीमेंट्स को ये रिव्यू करते हैं और उनके बारे में बताते हैं। और ये इतने एजुकेटेड हैं कि ये एक कमर्शियल एयरलाइन के पायलट हैं, और उसके साथ साथ में इनको शौक है यूट्यूबिंग का भी। नाइस। ओके, सो मैं बात ये कर रहा था, देखो कोई भी एथलीट बनता है वो 5 साल की उम्र में नहीं बन जाता, 10 साल का बच्चा कोई एथलीट नहीं बनता। और जिस लेवल पर आईएफबीबी प्रो होते हैं वो दिमागी तौर पे बहुत अच्छे से सिंसियर और मैच्योर हो चुके होते हैं। अब एक मैच्योर बंदा अगर प्रॉब्लम के बारे में भी बात करना चाहता है तो उसका एक तरीका होता है, और वो तरीका अगर आप खो देते हो, यानी कि आप बिल्कुल लिमिट से बाहर जाकर के बात करते हो, उसके बाद में बात करने का फायदा ही नहीं रह जाता। आप क्या बात करोगे और किसको जवाब दोगे? वहां पर आपको चुप होना पड़ता है। मतलब ऐसे बंदे के साथ में तो शायद आप टेबल पर बैठ के भी बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पता है कि इस बंदे ने गलत तरीके से एब्यूजिव लैंग्वेज में, या मैं कहूंगा डिस्ट्रक्टिव मैनर में सारी की सारी बात करनी है। सो ऐसे बंदे से कौन मुंह लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। अच्छा, मेरा मतलब इस लैब का ये है कि इस ये बात है आप लोग किसी तरह से सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? ये खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि एक फ्रेश माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट एथलीट्स के लिए मिल सके, ये कब खत्म होगा? ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट खत्म था पिछले साल। जिन आईआईबीबी प्रो को आज इस शो से हटाया गया, निकाला गया, सैम की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल 23 में मैंने खुद से, ये हमारा लाइव आप जरूर पोस्ट करना और मेरे साथ कोलैब में पोस्ट करना, सो दैट हमारी इंडियन ऑडियंस भी देख सके, आपकी भी देख सके, और ये एज अ प्रूफ रहे यहीं पर ही। मैंने खुद से परमिशन लेके, ठीक है, जो शो के प्रमोटर्स हैं शेरू क्लासिक के, परमिशन लेकर के, और उन्होंने भी बड़ी हम्बली परमिशन दी, इस बात को माना, और आईएबीबी प्रो सैम को स्टेज के ऊपर जाके पार्टिसिपेट करने दिया, गेस्ट पोजिंग करने दी। अब एक बात बताओ, अगर आपको यहां तक की परमिशन मिली, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको अच्छा माना जा रहा है, आपको अच्छा समझा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप दूसरे काम करते हो, गलत काम करते हो, गाली देते हो, कुछ और करते हो, कौन एक्सेप्ट करेगा यार? आप बोलो मेरे को, कौन एक्सेप्ट करेगा? सब गलत है। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। सो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले जो गलत काम किए जा रहे हैं उन गलत कामों को रोका जाना चाहिए, चाहे वो अपने आप रुके, चाहे लॉ ऑफ द कंट्री जो है वो रुकवाए। अल्टीमेटली जब इंसान अपने आप को गंदा नहीं बनाना चाहता, अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता, उसके बाद में क्या चारा बचता है? सीधा लॉ ऑफ द कंट्री है, वो सबके लिए इक्वल है जी। कि हाँ, ये इंसान ये इस तरीके से गलत काम कर रहा है, हम इसको कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम इस तरीके से मत कीजिए, ये गलत है। अगर वो तब भी नहीं मानता तो इसके बाद में क्या करना पड़ेगा? आप बताइए क्या करना पड़ेगा? फिर लॉ ऑफ द कंट्री अपने आप उस चीज को इंप्लीमेंट करवाएगी, जी। और यही सही है। तरीका है। हाँ, यही तो तरीका है। होना चाहिए कि सॉल्यूशन निकले, खत्म हो जाए ये सब, एक फेयर एनवायरनमेंट मिले ताकि बॉडी बिल्डिंग ग्रो कर सके। तो ये एक इस अच्छा। शो के प्रमोटर ने भी बहुत बार इस सारी कंट्रोवर्सी को, अपने ऊपर हुई गलत बातों को इग्नोर करके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एथलीट्स, के हाँ ठीक है, हार्मनी रहे, एथलीट्स जो हैं वो खुश रहे, बैलेंस्ड रहे, बहुत बार अपनी तरफ से भी कोशिश की। जिन्होंने भी ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की उनके साथ जा करके मिल करके चीज को सॉर्ट आउट करने की। लेकिन इस चीज को मैंने क्या बोला आपको, आप कोई भी अच्छा काम करोगे उसमें से ट्रोल या कंट्रोवर्सी करने वाले फटाफट आ जाएंगे बीच में कि ये कंट्रोवर्सी कैसे खत्म हो रही है। हमेशा वही किया गया कि ये खुद से आ गए, ये डर गए, टॉन्टिंग मैनर में बहुत कुछ बोला गया, तो चीजें जो थी वो ठीक होने के बजाय कहीं की कहीं पहुंच गई, बिगड़ गई। अच्छा, कबीर, ये तो थैंक यू, थैंक यू कबीर, आई विल टॉक टू यू वेरी सून कबीर, या एंड यू आर ऑलवेज वेलकम ब्रदर।
हाँ जी नॉमन, बोलिए आप। अच्छा, आप एक और भी शो प्लान कर रहे हैं दिसंबर में, एक वो दूसरा शो होना है, उसको उसकी वो तैयारी भी कैसे जा रही है? वो भी सेम है, IHFF शेरू क्लासिक प्रो क्वालिफायर है, जैसा अभी दिल्ली में हुआ है बिल्कुल सेम वैसा होगा। और इससे ज्यादा ग्रैंड होगा, इससे ज्यादा एथलीट होंगे, इससे ज्यादा कंपनीज होंगी वहां पर, और इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी एथलीट्स के लिए भी, कंपनीज के लिए भी, सबके लिए। और यही इच्छा और यही कोशिश है कि सब इंसानों को, जो जो लोग इस स्पोर्ट में जुड़े हुए हैं, या कोई यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, बॉडी बिल्डर्स हैं, कंपनी ओनर्स हैं, इवन विजिटर्स हैं, उन सबको कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को या अपने फायदे का कुछ हो सके उनके लिए। तो होप कि ये आने वाला शो भी एक ग्रैंड इवेंट हो और बहुत अच्छे से जाए। जरूर होगा। इन इन कंट्रोवर्सी से क्या होता है, कितने अच्छे अच्छे अकाउंट्स थे, आप अगर मैं आपके साइड से बोलूँ, उनके साइड से भी बोलूँ, तो कितने अकाउंट्स आपके बैन हुए, ये जरा बताएं। मेरा तो एक हुआ है। बैन तो नहीं हुआ, हैक कर लिया। मेरा जी। अकाउंट जो है वो हैक कर लिया। सो मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अकाउंट हैक कर अगर लिया, बैन कर लिया, डिलीट कर मैं दिया। ऑडियंस को बता दूं, जो अगर आपके फॉलोअर्स कम देखे तो ऐसा ना देखे, इनका एक जो प्रोफेशनल एक दूसरा जो अकाउंट था वो उनको मैं बैन कहूँगा कि बैन कर दिया गया है। तो ये अपने दूसरे अकाउंट से मेरे साथ लाइव है। ये इंडिया के एक बहुत ही फेमस वेल नाउन यूट्यूबर है, और शेरू क्लासिक के लिए मतलब वो काम करते हैं। तो अच्छा जी, कंटिन्यू कर रहे हैं आप मनप्रीत पाजी। तो मैं बता रहा था कि मुंबई के अंदर वो शो होने वाला है दिसंबर के अंदर, इसी साल के एंड में। और जैसा अभी शो दिल्ली में हुआ था, इससे बड़े लेवल का वो शो होगा। और मैं आपको भी इनवाइट करता हूं कि आप आइए, आकर के शो को कवर कीजिए। अगर आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं आपको होस्ट करूंगा वहां पर। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप खुद आ करके अपनी आंखों से उस चीज को देखें, एग्जामिन करें, और अच्छे से उस चीज को कवर करके जाकर के पाकिस्तान में भी बताएं। मैं यहाँ से बैठ के भी आपको फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा। जितना भी जो भी शोज होते हैं ना, मैं मोस्टली कोशिश करता, मेरी यही रहती है कि मैं फॉलो करूँ। जो माहौल मुझे, जो इन्वायरमेंट वहाँ का लगा, तो वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग था। एक अगर मैं कहूँ एक ओलंपिया लेवल, जैसे कि वो एक ग्रैंड शो होता है सबसे, जी तो उसके टक्कर का शो मुझे ये भी दिखा, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। देखिए, अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे तो बॉडी बिल्डिंग में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो यही है, पूरी दुनिया का। जी मतलब इसमें इतने सारे एथलीट्स और इतने सारे कंपनीज, इतने सारे विजिटर्स वो जो आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि इसकी खुद की, इस शो की खुद की एक क्रेडिबिलिटी है। और वो क्रेडिबिलिटी आप कुछ कुछ कमियों की वजह से नीचे नहीं लेकर के आ सकते। आप ये देखिए कि इस शो के प्रमोटर्स ने इतनी मेहनत करके, अपने ऊपर इतनी सारी बातें सुन करके भी, अपने फैमिलीज को मैं कहूंगा टाइम ना दे करके शो को इतना ज्यादा टाइम दिया है। उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। क्यों लगाए हैं? सारे इंडियन एथलीट्स के लिए, सारी दुनिया के एथलीट्स के लिए। और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है सबके लिए कि अगर आप इस शो में आकर के पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो कैरियर है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। और इसी चीज को ध्यान रख करके बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो भी आकर के वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं एज एग्जिबिटर। और एज ऑडियंस हमें देख के काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ग्रो जहाँ पे भी हो हम खुश होते हैं, एथलीट्स को जहाँ पे भी फ़ायदा मिले हम उसको देख के खुश होते हैं। तो हम जी यही विश करेंगे कि फ्यूचर में और भी ग्रैंड हो ये शो, और जितना इससे एथलीट्स को फ़ायदा मिले तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर भी लाइव प्लेइंग करेंगे, इसी तरह बॉडी बिल्डिंग पे श्योर बात करेंगे, एक हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे, श्योर, ताकि जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। 100%। और मैं उम्मीद रखूंगा नॉमन के इस बार वाले दिसंबर शो में आप जरूर आए। कुछ ऐसी कोई चीज हो, कुछ ऐसा रूल निकले कि हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं वहां से, जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, वो आकर के पार्टिसिपेट कर सके इंशाल्लाह। और उनको भी पूरा मौका मिल सके। आपके कंट्री के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आकर के शेरू क्लासिक को कवर कर सके और वहां पर भी दिखा सके कि क्या क्या चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या अच्छा किया जा सकता है जिंदगी के अंदर। जी देखो, बिल्कुल। बुरा बोलना, कंट्रोवर्सी करना, गलत काम करना, उसमें तो 1 मिनट लगता है। लेकिन अच्छा काम करने के लिए आपको एक बार नहीं, 100 बार वो अच्छा काम करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। और हर अच्छे इंसान को, बड़े इंसान को ऐसी चीजों का सामना करना ही पड़ता है लाइफ में
जहां पर कि दुनिया बड़ी कोशिश करती है कि ये इंसान कोई बड़ा काम या अच्छा काम जिंदगी में ना कर जाए। ऐसा एथलीट्स के साथ भी होता है। हर एथलीट इस बात को अच्छे से मानेगा। उनकी स्ट्रगल और क्या होती है, यही तो होती है कि जिंदगी उनको चीजों पर रोकती है, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को, उन हर्ड का टारगेट है, उसको अचीव कर लेते हैं। और यही इस शो का पर्पज है। आज नेट आपका स्लो है कि मैं पता नहीं, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, हो सकता है शायद। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब सही है, अब सही है। ओके। सो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उम्मीद रखूंगा कि दिसंबर तक आप भी जरूर यहाँ पर आएं और हम लोग आगे इस चीज को अच्छे से कर पाए। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही कुछ हो जाए कि हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे कम्पीट कर सके, हम आ सके, तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना दिल से इनवाइट किया हमें। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे भी फिर से लाइव प्लेइंग करेंगे, हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग की ग्रोथ के रिलेटेड, ताकि लोग सुन के उससे उनको फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू सो श्योर मच ब्रदर, आपके टाइम के लिए, श्योर। हमें टाइम देने के लिए। और खुश रहिए आपके। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।